रामदास आठवले जी, आपका आज तक पर स्वागत है। भगत सिंह कोश्यारी जी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर गुजरातियों का, राजस्थानियों के, मारवाड़ियों का पैसा जो है हटा दिया जाए तो फिर आर्थिक राजधानी का तमगा जो है वो छिन जाएगा। इस बयान पर आपकी क्या सोच है सर? मेरी सोच ये है कि मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी लोगों की राजधानी है, लेकिन मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई में बहुत सारे उद्योग है, और जिस तरह 1 मई 1960 के पहले जो पूरा गुजरात था, ये गुजरात मुंबई प्रांत में था, उसकी मुंबई राजधानी थी। तो गुजराती लोग पहले से मुंबई प्रांत में रहते थे, मुंबई शहर में बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। और मारवाड़ी समाज भी जो है, राजस्थानी समाज भी ये पूरे महाराष्ट्र में अपना छोटा मोटा धंधा करने के लिए जो बहुत सालों से 60-70 सालों से इधर आया है। तो माननीय महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनके सम्मेलन में बोलते हुए बताया कि गुजराती लोगों का पैसा, मारवाड़ी लोगों का पैसा जो है मुंबई में लगा है, और ये बात सही है, इसमें कोई नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसी तरह की बात की है, इसका नहीं। तो आप इस बयान को सही मान रहे हैं सर? का विषय बिल्कुल नहीं है। आप इस बयान को सही मान रहे हैं कि अगर गुजरातियों का, मराठियों का पैसा निकल जाए तो फिर आर्थिक राजधानी का तमगा छिन जाएगा? हाँ, जो उन्होंने बोला है बात सही है कि भाई यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग जो है, ये बड़े बड़े उद्योग बाहर के लोगों के हैं, मराठी लोगों के भी है ही है। मराठी लोगों का योगदान तो मुंबई में है ही है, लेकिन बाकी के लोगों का भी योगदान नहीं नकारा जा सकता है। और मुंबई शहर ऐसा है कि पूरे देश के लोग मुंबई में रहते हैं, पूरे देश भर के, साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लोग, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहां आकर वहां पेट भरने का मौका मिलता है, धंधा करने का मौका मिलता है। रामदास अठावले और मराठी लोगों ने सबको अपनाया है, मराठी लोगों का मन इतना बड़ा है। रामदास जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक की तारीफ करने के लिए किसी और को छोटा दिखाना, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, अगर आप वहां बैठे हैं, जिस राज्य में गए हैं, तो वहां के लोकल लोगों का सेंटीमेंट का ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं, ऐसे समर्थन तो बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे सर। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी समर्थन का विषय तो नहीं है, लेकिन वहां जिस तरह मुंबई में रहने वाले सभी लोग हैं, मेरा कहना यह है कि मुंबई में रहने वाले सभी लोग ही है, और मुंबई में रहने वाला महाराष्ट्र का आदमी है, मुंबई में रहने वाला मराठी लोगों का मित्र है। और इसीलिए उन्होंने उनके सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने बोला होगा, लेकिन उसमें कोई मराठी लोगों का अपमान करने का विषय उसमें नहीं था। लेकिन इसका मिसअंडरस्टैंडिंग करके मुझे लगता है कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो जरूर इसके संबंध में सर, तो फिर ये शिवसेना, एनसीपी या कांग्रेस क्यों कह रही है कि कोश्यारी जी जब बोलते हैं तो उसमें होशियारी नहीं होती है? हाँ, नहीं, वो जो होशियारी बोलते हैं उसमें होशियारी नहीं होती है, ऐसा अगर कहना है तो ठीक बात है। लेकिन कोश्यारी जी बहुत होशियार है, और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई दिनों से, हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल है। सभी लोगों से उनका संवाद होता है, बहुत सारे प्रोग्राम राज्यपाल भवन में होते, इसके पहले कभी नहीं होते थे। बहुत सारे अवार्ड के फंक्शन है, अलग अलग लोग जाकर उनको मिलते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा इस विषय को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। विपक्ष वाले कह रहे हैं सर कि उनके अंदर से वो जो बीजेपी का नेता है वो रह रहकर निकल आता है सर, वो भूल जाते हैं वो संवैधानिक पद पर है। इससे पहले भी उद्धव जी से कहा था कि आप सेकुलर बन रहे हैं मंदिर खोलने को लेकर, इस बार भी उन्होंने कह दिया। तो ये एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना कह रही है कि वो भूल जाते कि वो एक संवैधानिक पद है, वो फिलहाल बीजेपी के नेता नहीं है, इस पद की गरिमा होती है। इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, नहीं, ठीक है ना, वो बीजेपी के नेता थे, अभी नहीं है, बात सही है। अभी तो ये संवैधानिक पद है, राज्यपाल पद एक बहुत बड़ा जिम्मेदार पद होता है, और इतने दिनों में जो काम करते हैं उनको ऐसा पद मिलता है। तो इसी तरह वो पहले बीजेपी के नेता जरूर रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल है, आदरणीय राज्यपाल है, और उनका भी आदर करने की आवश्यकता है। और हर बार उनके बोलने का विपर्यास नहीं होना चाहिए। तो क्या आरपीआई भगत सिंह कोश्यारी के बयान के साथ खड़ी है? आपके बातों का ये मतलब निकाला जाए?
हाँ, मतलब खड़ी है। मैं मतलब मेरा कहना यह है कि इसमें कोई मराठी लोगों के अपमान की बात नहीं है। मराठी लोगों का तो योगदान ही है, लेकिन उसमें गुजराती लोगों की अगर बिजनेस देखा जाए तो गुजराती लोगों के मारवाड़ी लोगों के बिजनेस ज्यादा है, इसलिए उन्होंने ये बात की है। मराठी लोग भी आज बहुत बड़े एक्टिव बन गए हैं। बहुत सारे उद्योग में मराठी लोग है। अगर आप दुबई जाते हैं तो वहाँ मराठी लोगों के बिजनेस बहुत सारे है। बाहर भी आप जाते हैं, लंदन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, उधर भी हमारे मराठी लोग हैं। तो मराठी लोग भी आज बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने और भी ज्यादा आगे बढ़ने की तो फिर जो लोग कह रहे हैं सर कि केंद्र सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें वापस बुला लिया जाए, पद से हटा दिया जाए, उन पॉलिटिकल पार्टीज को आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार वापस बुला ले। हाँ ठीक है, अभी उनकी मांग होगी, लेकिन अभी वापस बुलाने का विषय नहीं जब तक उनका कार्यकाल पूरा होता नहीं है। कार्यकाल पूरा होने के बाद तो जाने वाले ही है, तो कार्यकाल होने तक वो मुंबई में ही रहेंगे। उनको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, अब देखिए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है सर, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्यपाल के विचार निजी हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, संविधान के दायरे में रहकर बोलना चाहिए। हम मुंबई के लिए मुंबईकर मराठी लोगों के योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। अब सीएम जो है वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, कमोबेश यही बयान फडणवीस जी भी कह रहे हैं, लेकिन आप खुलकर समर्थन कर रहे हैं सर, तो ये थोड़ा समझ के परे है। नहीं, समर्थन मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई कोश्यारी जी हमारे राज्यपाल जी है, आदरणीय है, और उन्होंने अलग भावना से उन्होंने अगर वो भावना व्यक्त की है तो मतलब उनके मत से पूरा सहमत होने का विषय नहीं है। लेकिन वहाँ जो दूसरे लोगों का भी योगदान है, ऐसा जो उन्होंने बोला है। मराठी लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है, लेकिन गुजराती लोगों का, मारवाड़ी लोगों का भी जो योगदान कुछ है, ऐसा जो उन्होंने बोला है उसको एकदम नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं सर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं जी, और देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं, तो वो उनके साथ भी मैं हुई हो, मतलब उनके साथ भी मैं हूं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल पूछ ले रहा हूं सर इसके समापन के तौर पर। जो ये पूरा बयान सामने आया, क्या रामदास अठावले को लगता है ये कहीं से मराठी लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट करने वाला है या नहीं है? बेवजह कैसे तूल देकर एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है? हाँ, मतलब जो स्टेटमेंट है उससे मराठी लोगों को थोड़ा सा मतलब सेंटीमेंट के माध्यम से मराठी लोगों को थोड़ा सा भावना विवश होने की, मतलब मराठी लोगों को थोड़ा कमीपन दिखाने का जरूर उसमें उसका अर्थ होता है। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि भाई मराठी लोग जो है ये बहुत बड़े एक्टिव है, और मराठी लोगों की मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और मुंबई पर सबसे ज्यादा अधिकार मराठी लोगों का है। तो ये सर, अब तो आपने दोनों बातें कही सर, फिर आपने कंफ्यूजन वाली स्टेट कर दी सर। अब सर थोड़ा दाएं बाएं हो गए सर। कहते हैं कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है, और आप तो बेबाकी से बोलने वाले व्यक्ति हैं। अब आप दोनों बातें कह रहे हैं सर, बैलेंस कर रहे हैं सर। अब आप जाते जाते नहीं बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, बैलेंस करना क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुंबई में रहने वाले सभी लोगों को नहीं, ये इसलिए तो नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बीजेपी साथ में नहीं खड़ी है। नहीं, बीजेपी साथ में नहीं खड़ी है, लेकिन अभी मैं भी पूरा का खड़ा नहीं, मैं मराठी लोगों के साथ ज्यादा का खड़ा हूँ। अच्छा, थोड़ा ज्यादा इधर खड़े, थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा बहुत बार कुछ लोग जब थोड़ा सा कोश्यारी जी के साथ भी खड़े, जब उत्तर भारतीय लोगों को यहाँ से हटाना, नहीं थोड़ा सा खड़ा का विषय नहीं है, लेकिन जरूर कोश्यारी जी इसके संबंध में अपना बयान देंगे और इस विवाद को खत्म करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आप शिवसेना पर कोई बात कह रहे थे, उसको पूरा कर दीजिए, फिर हम आपको शुक्रिया कर देंगे। सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं, शिवसेना भी जिस तरह शिवसेना बनी थी, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस तरह शिवसेना बनाई थी, पहले तो मराठी मानुस के लिए शिवसेना काम करती थी, लेकिन बाद में शिवसेना ने उत्तर भारतीय विंग बनाई थी, गुजराती विंग बनाई थी, साउथ इंडिया के लोगों की विंग बनाई थी, और मुंबई में रहने वाले सभी लोग हमारे लोग हैं, हमारे मराठी लोग हैं या हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं। इसी तरह की भूमिका शिवसेना की भी रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि
जब जब उत्तर भारतीय लोगों का विरोध हुआ है तब मैंने उसका सपोर्ट किया है कि भाई ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। उनको मुंबई आर्थिक राजधानी है, यहाँ सब लोग आने का अधिकार है। बाबा साहब के संविधान के मुताबिक कोई भी शहर में किसी को भी रहने का अधिकार है और इसीलिए वो लोग इधर आए हैं और मराठी मानुस ने उनको अपनाया है, बड़े दिल से उनको यहाँ जगह दी है और बिजनेस का मौका भी उनको यहाँ दे दिया है। इसमें मराठी लोगों का बड़प्पन है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए।